लगता है पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने हो गए हैं। वजह है पश्चिम बंगाल के शिक्षकों की बर्खास्तगी। दरअसल 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में करीब 26,000 शिक्षकों की तकदीर का फैसला कर दिया। और फैसला ये था कि एक कलम से 25,753 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। वजह थी कि इसमें शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है, अनियमितता पाई गई है और एक सिस्टमेटिक तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, इस पे आरोप लगा था। इस फैसले को चूँकि जो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट है, वो पहले ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। ये मामला था 24 अप्रैल 2024 का, यानी अप्रैल 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे व्यवस्थित एक तरह से स्ट्रेटजी बताई थी कि किस व्यवस्थित तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। दरअसल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल लोक सेवा आयोग है, जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग है, उसने एक भर्ती निकाली थी जिसमें 26,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसका टीईटी के माध्यम, टीईटी जो अर्हता था उसमें 9वीं 10वीं और 11वीं के परीक्षा 11वीं के स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसमें पात्रता थी टीईटी। जब पात्रता टीईटी थी तो इसमें आरोप लगा कि जब परिणाम आए 2017 में और जो शिक्षक भर्ती हुए उसमें ओएमआर सीट में बदलाव करके दूसरे को भर्ती कराया गया। जो टीईटी नहीं किया था, जो उसके लिए पात्र नहीं था, वो भर्ती हो गया। इस पे आरोप लगे। उसके बाद से कई रीट दाखिले की गई, कई हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में। उसके बाद से कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होती रही। लेकिन अप्रैल 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया और इसे व्यवस्थित सिस्टमेटिक सांठगांठ बताया कि इस कैसे सांठगांठ के ज़रिए इस परीक्षा को एक तरह से वो खंडित किया गया था। उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसमें बर्खास्त करने के और परीक्षा रद्द करने की बात कही गई थी। उसके बाद से ये नियमित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। लेकिन पिछले 3 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया और अगले 3 महीने में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। अब इसी पर ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम में उन बर्खास्त टीचरों के साथ मुलाकात की और ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक ही बार में उसने परीक्षा रद्द कर दी है। और परीक्षा क्या रद्द कर दी है? बर्खास्त कर दिया है शिक्षकों को। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट बताए कि जो कौन हैं जो गलत तरीके से भर्ती हुए, कौन शिक्षक हैं जिनको एमआर सीट में बदलाव किया गया, कौन हैं जिनकी पात्रता नहीं है, जो सही में जो वाजिब तरीके से भर्ती हुए उनका क्या। अगर एक साथ आपने 25,000 शिक्षकों को एक बार में बर्खास्त कर दिया है तो उनका क्या, जो सही हुए हैं। इसमें कई तो ऐसे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा है। और ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि जब व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में उसमें क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, लेकिन अभी तक लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और आप यहाँ पश्चिम बंगाल में एक झटके में आप 25,000 शिक्षकों को बर्खास्त कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप हमें सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहेलना करने के लिए आप जेल में डालना भी चाहेंगे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन शिक्षकों के लिए अंतिम सांस तक, अपनी मौत तक इनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया, उन शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि आप भले ही मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाध्य हूँ, लेकिन हम आपको बैठने नहीं देंगे, हम आपको आपका जो वाजिब हक है हम दिला के रहेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने थोड़ा, हम एक एक करके जो सिलसिला है कि किस तारीख का क्या था मामला, हम थोड़ा आपको बता देते हैं। मामला 2016 में भर्ती हुई। भर्ती में ये हुआ कि 24,640 पदों के लिए भर्ती हुई। 30 लाख उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दिया। ओएमआर सीट के आधार पर परीक्षा आयोजित हुई। 27 नवंबर 2017 को परिणाम आया। जब परिणाम आया तो उसमें कहा गया कि इसमें धांधली हुई है। इसके खिलाफ कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। 22 जुलाई 2022 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई शिक्षा भर्ती घोटाले में। उसके बाद से उनकी जो करीबी हैं अर्पिता, उनके घर से 21 करोड़ की नकदी बरामद हुई और कहा गया कि उसी घोटाले के जरिए ये नकदी आई है। उसके बाद इसमें ईडी और सीबीआई दोनों की एंट्री होती है। उसके बाद से 22 अप्रैल 2024 को कोलकाता
हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया, यानी रद्द कर दिया और कहा कि ये एक व्यवस्थित धोखाधड़ी है, ये सिस्टमेटिक धोखाधड़ी है। और उसके बाद से कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इन कर्मचारियों से 12% ब्याज के साथ वो पैसा वसूला जाए। ये कोलकाता हाई कोर्ट का था। उसके बाद 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अंतरिम रोक लगा दी, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उसके बाद से दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक रहेगी, लेकिन सीबीआई की जांच समानांतर चलती रहेगी। अब उसके बाद से 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है और इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, यानी 25,753 शिक्षक अब शिक्षक नहीं रहेंगे, उन्हें फिर से अब परीक्षा देनी होगी। लेकिन जो ममता बनर्जी ने यही सवाल किया है कि जिनको आप कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से भर्ती हुए हैं, उनकी आप एक लिस्ट सौंपिए कि कौन गलत तरीके से भर्ती हुआ है। ये वाजिब सवाल भी इसलिए भी पूछा जा रहा कि इस दायरे में जो सही तरीके से भर्ती हुए हैं फिर उनका क्या होगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट कोई जवाब नहीं है, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा कि आखिर उनका क्या होगा जो सही तरीके से इस परीक्षा में बैठे और शिक्षक बने, उनका क्या होगा। तो ये सवाल है और ये ममता बनर्जी भी पूछ रही हैं सरकार से और न्यायपालिका दोनों से। उन्होंने न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अगर आप कह रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, तो हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर इसके लिए मुझे जेल जाना होगा तो मैं जेल जाऊंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।